हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के यादव। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंड इंग्लिश क्लासेज में। देखो, पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था यूज ऑफ ए और एन, जिनको ए और अन भी बोलते हैं। बोलते क्या है आजकल, ए और अन ही बोलते हैं उनको। आज पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ द, दी। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। आज ये डे का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम 5 नियम पढ़ेंगे कुल मिलाकर, जिसमें से एक बार फिर से मैं डे के बारे में बता देता हूं आपको कि डे, दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है। क्या है? वीक फॉर्म। और इसका उच्चारण दे, द, दी। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ये उच्चारण होते हैं, फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो ये, और जोर देने के लिए दी का उच्चारण करते हैं देन। अब देखते हैं इसका पहला नियम। समय जाया नहीं करते, इसका पहला नियम देखते हैं। तो सब पेन और पेपर लेके बैठे हैं, तो देखो पहला नियम। द का यूज यूनिक, जिसको हिंदी में अद्वितीय बोलते हैं, यूनिक वस्तुओं के लिए करते हैं। लिख लो, द का यूज यूनिक या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हो। जैसे देखते जाओ। देखो, इन सब में ये देखो, मून यानी क्या है? चंद्रमा। इन सबसे पहले किसका यूज होगा? देखा। इनके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं। पहला यूज कहां होता है देखा? यूनिक या अनूठी वस्तुओं से पहले। एक बार इनको उतार लो, फिर देखते हैं अगला नियम। देखो, अब रूल नंबर 2 उतार लेने इसको। अब रूल नंबर 2 देखो, जल्दी लिखो। रूल नंबर 2, द का यूज। लिखो बच्चों, द का यूज रूल नंबर 2 में द का यूज पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला को अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन्स। पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद में सागरों को बोलते हैं सीज। फिर उसके बाद में महासागर। लिखते जाओ, महासागरों को बोलते हैं ओशियंस।
फिर उसके बाद में नदियों को बोलते हैं रिवर्स। फिर उसके बाद में खाड़ी को बे भी बोलते हैं और गल्फ बोलते हैं। फिर उसके बाद में द्वीप समूह, को ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह लिख लिया। फिर उसके बाद में लिखो हवाई जहाज को बोलते हैं एरोप्लेन्स। फिर उसके बाद में समुद्री जहाज, इनको बोलते हैं शिप्स। फिर लिखो रेलगाड़ियों, को ट्रेन्स। नहरों को लिखो कैनल्स। आदि के नामों से पहले देखो, आदि के नामों से पहले करते हैं। दी का यूज पर्वत संग्रम, सागरों, महासागरों, नदियों, खाड़ियों, द्वीप समूह, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ियों, नहरों आदि के नाम से पहले करते हैं। ये उतारो, अब इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। तो आपने रूल उतार लिया। अब उसमें देखो एक एक का समझेंगे। सबसे पहला था पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले हिमालयाज, क्या लगाएंगे? वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि इसमें क्या होता है, किसी विशेष पर्वत जैसे द माउंट आबू, ये गलत होगा। यानी ये विशेष पर्वत है, विशेष पर्वत के नाम से पहले द का यूज नहीं होता, केवल पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले। उसके बाद में सी सागर, डेड सी मृत सागर, रेड सी लाल सागर, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर। फिर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। कितने महासागर है? 5 महासागर, जिसमें पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका। फिर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। फिर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कैलिफोर्निया में हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। इससे पहले दी का यूज नहीं होता, मोस्ट लिख लेना। हडसन की खाड़ी से पहले दे का यूज नहीं होता, याद रखना। फिर है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज। ध्यान रखना, जो वेस्ट इंडीज है ये देश में होकर द्वीपों का एक समूह है। गंगा, नदियां, गंगा को गंगाज भी बोलते हैं। इससे पहले नील नदी, सबसे बड़ी नदी। इंदुज, ये सिंधु नदी है, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? सिंधु। ब्रह्मपुत्र, डेन्यूब, ये विश्व के सबसे अधिक देशों से गुजरती है, 8 देशों से। यूरोप की नदी है ये, यूरोप में 8 देशों से गुजरती है, ध्यान रखना। डेन्यूब। स्वेज, ये नहर आ गई, स्वेज कैनल, दी स्वेज। मैनचेस्टर, दी मैनचेस्टर। मेघदूत, ये हवाई जहाज का नाम है, दी मेघदूत, दी किंगफिशर। ये समुद्री जहाज का नाम है, द विक्टोरिया शिप। ये राजधानी एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है। और द पूजा एक्सप्रेस, ये भी रेलगाड़ी का नाम। एक बार इनको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो रूल नंबर 3, 2 नियम अपन ने पढ़ लिए। अब अगला नियम देखो, रूल नंबर 3। इसका जो तीसरा नियम है इसमें देखो, इसका यूज होता है धार्मिक पुस्तकों व ग्रंथों से पहले। धार्मिक पुस्तकों व ग्रंथों, इनको बोलते हैं रिलीजियस बुक। इसके बाद में धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय मतलब रिलीजियस कम्युनिटी। मरुभूमि कह दो या मरुस्थल कह दो, अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? डेजर्ट। क्या कहते हैं? डेजर्ट। इसके बाद में ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक साम्राज्य मतलब हिस्टोरिकल एम्पायर। ऐतिहासिक उसके बाद में ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक तो लगाते हैं ना, हिस्ट्रिकल जाति को बोलते हैं कास्ट। फिर ऐतिहासिक घटना, घटना को क्या बोलते हैं? घटना, इवेंट। ऐतिहासिक स्थान, स्थान को बोलते हैं प्लेसेज। स्थान क्या बोलते हैं? प्लेसेज। ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक वंश, वंश को क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। ऐतिहासिक इमारत, इमारत को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग्स। ऐतिहासिक अवधि, अवधि या काल, इसको बोलते हैं पीरियड। आदि के नाम से पहले किसका यूज होता है? द का। अब इनको भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखो इसको उतारो। अब उदाहरण देखो, सबसे पहले धार्मिक पुस्तक गीता, बाइबल। हिंदूज धार्मिक संप्रदाय, इनको बोलते हैं यहूदी, जूज। ये है धार्मिक संप्रदाय। फिर है रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। फिर है साम्राज्य, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य। फिर है जातियां, निग्रो जाति, आर्यन, एस्किमो। फिर है स्थान, द पानीपत, काबा। फिर है राजवंश, मौर्य राजवंश, यादव डायनेस्टी, यादव राजवंश। फिर है स्थान, ताजमहल, लाल किला। फिर है घटना, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई। फिर रूसी क्रांति, द रशियन रिवॉल्यूशन। फिर है अवधि, एलिजाबेथन युग, विक्टोरियन युग। इनको देखो
स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में लिखो आप, द का यूज सरकार की शाखाओं, सरकार की शाखाओं, गवर्नमेंट ब्रांचेस, सरकार की शाखाओं, दिशाओं, दिशाओं बोले तो डायरेक्शंस, दिशाएं मतलब डायरेक्शंस, सशस्त्र सैनिकों, आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक दलों, राजनीतिक दलों मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम्स, इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट, भोजनालय, नाटक घरों, नाटक घरों मतलब थिएटर्स, इसके अलावा क्लबों, क्लब्स, सिनेमा घरों, सिनेमाज, संयुक्त राज्य, राष्ट्रों मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और कंट्रीज। इनके नाम से पहले भी क्या किसका यूज होता है? द का यूज होता है। इनको लिखो जल्दी, फिर और देखेंगे। अब ये उदाहरण देखो, सबसे पहले सरकार कहेंगे। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। इससे पहले द, इससे पहले द, इससे पहले दी। दिशाओं के नाम सो नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर दिशा का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ हो, दिशा का यूज किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में, तो उससे पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे गो नॉर्थ विद ही lives in the north। यहां पे ये एरिया है, अगर नॉर्थ दिशा एरिया के रूप में है तो द का यूज होगा, इसलिए द का यूज हुआ।
लेकिन यहाँ एडवर्ब के रूप में है कि उत्तर की ओर जाओ। तो एडवर्ब के रूप में अगर दिशा का यूज होता हो तो उससे पहले द का यूज नहीं होगा। आर्म फोर्स, द आर्मी, द नेवी। नेवी का मतलब होता है जल सेना। अखबार का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये पढ़ा करो। सबसे टफ लैंग्वेज, अंग्रेजी की सबसे टफ लैंग्वेज आती है हिंदू में। दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। ये पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। फिर ये संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम। फिर होटल, ताजमहल होटल, प्रिंस होटल, द। फिर ये रेस्टोरेंट, द अप्सरा रेस्टोरेंट, द हिल्टन रेस्टोरेंट। फिर ये थिएटर, द ग्लोब थिएटर। इसके बाद में क्लब, ये जो क्लब है दिलवंश क्लब बहुत ही फेमस क्लब है। फिर ये सिनेमाघर, द अम्बा टॉकीज। फिर है संयुक्त राज्य, संयुक्त राष्ट्र में नाम, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, द यूके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूएसए। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है। इसको हेग, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, द हेग, द यमन और द सूडान। इनको उतार लेना। देखो मित्रों, आज हमने द के 4 यूज पढ़े। अगले पार्ट में हम इसके पूरे यूज पढ़ेंगे, उसके बाद में 0 आर्टिकल पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे जो वीडियो है उनका शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।